एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है और किस मेथड से डीएनए रेप्लिकेट करता है, ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली में क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ मीन टू प्रोड्यूस न्यू मॉलिक्यूल दैट हैव द सेम बेस सीक्वेंसेस। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन सिंपली क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉपीड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल। सिंपली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है? डीएनए रेप्लिकेशन इज एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज whenever a cell divide, two new daughter cell must have contained the same genetic information or DNA as parent cell have। ठीक है, तो जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उससे क्या होगा कि दो कॉपी बन जाएंगी डीएनए की। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल बनती है, तो उन दोनों डॉटर सेल में सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर डीएनए का होना ज़रूरी होता है। क्लियर है? यानी कि जो पेरेंट सेल के अंदर होता है वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर जो डीएनए है वो जानी ज़रूरी होती है, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किस यानी कि कौन से फेज़ में होता है। तो सेल साइकिल हमने डिस्कस की थी, उसमें इंटरफेज जो होती है उसके अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। हिस्ट्री के अंदर 3 मेथड दिए गए थे जिसमें बताया गया था कि जो डीएनए है वो इस तरीके से जो है रेप्लिकेट करता है: कंजर्वेटिव मेथड, डिस्पर्सिव मेथड और सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए, जो एक्सपेरिमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे। मेजल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसमें ये प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव मेथड और सेमी कंजर्वेटिव मेथड और डिस्पर्सिव मेथड, ये 3 मेथड जो है दिए गए थे। साइंटिस्ट ने बताया था कि इन मेथड से जो है डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वो केवल सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पेरेंट डीएनए स्टैंड सेपरेट इनटू 2। जो पेरेंट डीएनए होगा वो 2 में सेपरेट हो जाएगा। ईच स्टैंड सर्व एज टेम्पलेट एंड फॉर्म 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक जो होती है वो टेम्पलेट स्टैंड होती है, यानी कि पेरेंट्स से जो स्टैंड आती है, और दूसरा आता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। ठीक है, तो इसमें एक जो स्टैंड होगा वो टेम्पलेट होगा और जो दूसरा होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा। ठीक है, द न्यू डबल हेलिक्स इज हाफ ओरिजिनल। ठीक है, हाफ ओरिजिनल यानी कि इसमें एक जो स्टैंड होगा वो पेरेंट से आएगा, दूसरा जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। किस मेथड से जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है वो हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट से। पर जो हिस्ट्री के अंदर जो मॉडल दिए गए थे वो 3 मॉडल थे जिसमें बताया गया था कि डीएनए इन मेथड से रेप्लिकेट कर सकता है। तो वो मेथड थे सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा आता है कंजर्वेटिव और थर्ड था डिस्पर्सिव। ठीक है, 3 मेथड और या 3 मॉडल जो है दिए गए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव यानी कि इसमें एक जो स्टैंड होगी वो होगी टेम्पलेट, दूसरी होगी कॉम्प्लीमेंट्री। आपको जो ये डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर में जो है ये ओरिजिनल टेम्पलेट स्टैंड है, और जो लाइट कलर में प्रेजेंट है वो है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। तो आप देख सकते हो एक तो है पेरेंट स्टैंड और दूसरा है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। ठीक है, अब आते हैं कंजर्वेटिव मॉडल पे। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या बताया गया कि जो रेप्लिकेट कर जाता है डीएनए उसमें जो है एकदम एक तो ओरिजिनल स्टैंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये जो डीएनए रेप्लिकेट करके आया है इसमें एकदम ओरिजिनल यानी कि पेरेंट का डीएनए प्रेजेंट है और दूसरा एकदम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड प्रेजेंट है दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये था कंजर्वेटिव मेथड। डिस्पर्सिव में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मिक्स हो रखा है। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड और ओरिजिनल टेम्पलेट स्टैंड जो है वो एकदम मिक्स हो रखा है, तो ये था डिस्पर्सिव मेथड। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब ये पता चला कि जो कंजर्वेटिव या फिर डिस्पर्सिव मेथड है इससे डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। ठीक है, और यही मेथड होता है जिससे डीएनए रेप्लिकेट करेगा।
ये मेथड डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं, जिससे ये प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरी, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ था, 1957 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, बैक्टीरियाज वर ग्रोन इन अ मीडिया कंटेन नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15 जो है एक हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, क्लियर है। वैसे तो अबंडेंट जो प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन 14 होता है, बट ये रेयर प्रेजेंट होता है, ये आइसोटोप होता है, हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। तो इस मीडिया के अंदर जो है, इस मीडियम के अंदर जो है बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया फॉर सेवरल जनरेशन। उसके बाद क्या हुआ, इफ़ द मीडियम कंटेन नो अदर नाइट्रोजन सोर्स द ई कोलाई विल यूज N15 एंड इनकॉर्पोरेट इट इनटू देयर डीएनए। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया होता है अपने एनवायरनमेंट से ही जो है नाइट्रोजन को लेता है, लेकिन जो बैक्टीरिया यानी कि एक्चुअली हमने यहाँ पे ई कोलाई को डाला था, ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो एक्चुअली जो हमने यहाँ पे बैक्टीरिया लिया था उसका जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे क्या है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो कुछ जनरेशन से हमने उसको जो है ग्रो करवाया, तो उसमें क्या हुआ कि जो N15 था वो उसके डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट कर गया, क्लियर है, क्योंकि उसके मीडियम में यानी कि जो बैक्टीरिया था उसके मीडियम में केवल क्या प्रेजेंट है, N15 प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या हुआ, इवेंचुअली दे विल ओनली हैव N15, ठीक है। N15 जो है वो इनकॉर्पोरेट कर गया है बैक्टीरियल डीएनए के साथ में। वंस द इकोलाई हैड ओनली N15 दे वर पुट इनटू अ ग्रोइंग मीडियम कंटेनिंग ओनली N14। अब उसी बैक्टीरिया को जिसको हमने N15 मीडियम के अंदर रखा था, ग्रो करवाया था, उसी बैक्टीरिया को अब हमने निकाल करके दूसरे मीडियम में रख दिया है जहाँ पे हमने उस मीडियम में डाला था N14, क्लियर है। ऑल्दो अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ। N15 इज हैवियर देन N14, ठीक है। N15 जो है ऑफकोर्स हैवियर होता है N14 से, मेकिंग न्यू इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन इजी टू डिस्टिंग्विश, यानी कि डिफरेंसेस यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे। पहले हमने N15 में ग्रो करवाया था बैक्टीरिया को, अब उसी बैक्टीरिया को अब हम ग्रो करवा रहे हैं N14 मीडियम के अंदर। द डिफरेंसेस विल मेजर अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द न्यू स्ट्रेन। अब इन दोनों की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क होगा N15 और N14 में, क्योंकि N15 क्या है, हैवी आइसोटोप होता है, N14 क्या है, लाइटर होता है, ठीक है। तो अब हम इनको करवाएंगे डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे, अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव मेथड से करता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सबसे पहले ई कोलाई को हमने ग्रो करवाया था ऐसे मीडियम के अंदर जहाँ पे हमने लिया था हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यानी कि N15, ठीक है। और इसी मीडिया के अंदर हमने ई कोलाई को ग्रो करवाया फॉर सेवरल जनरेशन। और जो N15 है वो क्या है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ग्रो करवाया है ई कोलाई को हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यानी कि N15 मीडिया के अंदर, तब क्या हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल थे सेल के अंदर उसके अंदर अब प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन यानी कि हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15। इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए जो है वो हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर ऑल द मॉलिक्यूल इन द सेल दैट कंटेन नाइट्रोजन इंक्लूडिंग द डीएनए बिकम हैवियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई को हमने जो है ग्रो करवाया था N15 मीडिया के अंदर, अब उसको हमने किया है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से आप क्या समझते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड, जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब में अगर हम CaCl लेते हैं, अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूग करवाते हैं प्रोसेस, तो यहाँ पे ये सेपरेट आउट हो जाता है, बैंड फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ठीक है। तो CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड जो है अपनी डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट आउट हो जाएगा। ग्रेडियंट से आप क्या समझते हो कि किसी का अमाउंट एक तरफ ज़्यादा है और उसका दूसरी तरफ कम अमाउंट है, ठीक है, तो ये होता है ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाएगी नीचे की तरफ, उसके बाद उनसे कम जिनकी डेंसिटी होगी वो उसके ऊपर
ठीक है, उससे कम जिसकी होगी वो उसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ये सेपरेट आउट हो जाते हैं मॉलिक्यूल। तो हमने जो है बैक्टीरिया को जो यहाँ पे रखा था N15 मीडिया के अंदर, यानी कि ये हैवी आइसोटोप है N नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसका हमने अब ये जो है N15 DNA, इसको हमने आइसोलेट किया DNA को, और अब इसको मिक्स कर दिया हमने CH-Cl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो यहाँ पे हमें एक बैंड शो हुआ, ये जो आप बैंड देख रहे हो यहाँ पे हमें एक बैंड शो हुआ, यानी कि ये नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये नीचे की तरफ है। अब उसी बैक्टीरिया को अब हम कल्चर करवाएंगे N14 मीडिया के अंदर, ठीक है। सेम बैक्टीरिया है और हमने उसको अब जो है ग्रो करवाया ऐसे मीडिया के अंदर जहाँ पे हमने लिया है N14, यानी कि जो लाइटर आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। तो हमने जो है N15 मीडिया जो था उसको हार्वेस्ट करवा दिया है ऐसे मीडिया में जहाँ पे हमने रखा है N14, ठीक है। जो ई कोलाई जो होता है उसकी सेल साइकिल जो होती है वो 20 मिनट में पूरी होती है, यानी हर 20 मिनट के बाद में हम उसको आइसोलेट करेंगे ई कोलाई के बैक्टीरिया DNA को, और फिर हम उसका स्टैंड देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। हार्वेस्ट सेल एवरी 20 मिनट्स, क्योंकि जो सेल साइकिल होती है ई कोलाई की वो हर 20 मिनट में कंप्लीट होती है। आइसोलेट DNA को आइसोलेट किया गया एंड देन CH-Cl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो है चीज़ डिस्कस कर ली थी कि जब हमने ऐसे मीडिया के अंदर ग्रो करवाया था बैक्टीरिया को, जब हमने मीडिया में रखा था आइसोटोप यानी कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15, तो हमें जो बैंड शो हुआ था वो नीचे की तरफ था एज बिकॉज ये हैवियर था, ठीक है। दूसरी बार हमने क्या किया, उसी बैक्टीरिया को अब हमने ग्रो करवाया था ऐसे मीडिया के अंदर जहाँ पे हमने रखा था N14, यानी कि जो लाइटर आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। तो वहाँ पे हमें सेम चीज़ को हमने आइसोलेट किया, DNA को हमने आइसोलेट किया और फर्दर उसका जो है ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो हमें इंटरमीडिएट बैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो हमें DNA मिल रहा है उसके अंदर जो है N15 भी है और N14 भी है, तो इंटरमीडिएट हमें बैंड यहाँ पे शो होगा। तो हर बार यानी कि आफ्टर 20 मिनट जो है सेल साइकिल कंप्लीट होती है ई कोलाई की, तो हर 20 मिनट के बाद में हम उसे वापस से उसका DNA आइसोलेट करते हैं और इस तरीके से हम जो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, और हम चेंज देखते हैं कि किस तरीके से जो है DNA की जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें चेंजेस होते हैं। तो इसके बेसिस में हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से DNA रेप्लिकेट करता है। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे है DNA जब रेप्लिकेट करता है, तो फॉर एग्जाम्पल ये DNA है, ये फर्दर 2 कॉपीज बनाता है इस तरीके से। तो इसमें एक जो कॉपी होगी वो पेरेंटल DNA होगा, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड है। तो पहले वाला तो क्या है, एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल है, दूसरा है न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पे यानी कि पहला वाला जो है उसमें N15 प्रेजेंट है एक स्ट्रैंड के अंदर, और दूसरी स्ट्रैंड के अंदर N14 प्रेजेंट है, क्योंकि हमने मीडिया चेंज कर दिया था। तो अब जो हमें जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, जो बैंड दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे है, इंटरमीडिएट में है। नेक्स्ट आफ्टर 20 मिनट, वापस से 20 मिनट के बाद में हमने वापस से उसका सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तब हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमने N15 यानी कि जो हैवी आइसोटोप था उसका जो बैंड था हमें नीचे मिला था, उसके बाद हमें इंटरमीडिएट मिला था। उसके बाद ये जो जनरेशन आई है इसमें क्या होगा, केवल N14 ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि जो DNA बने थे कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ये DNA बने थे जिसमें एक जो है यानी दोनों ही जो है हैवी आइसोटोप प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, यानी कि N15 इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो बने थे उसमें क्या था, एक स्टैंड में क्या था प्रेजेंट था N15 और एक स्टैंड में प्रेजेंट था N14। नेक्स्ट जो यहाँ पे जनरेशन बनेगी उसमें केवल एक के अंदर जो है इंटरमीडिएट बनेंगे और दूसरे के अंदर केवल N14 प्रेजेंट है, और जिसका अमाउंट कितना है 75%, ठीक है। तो इस चीज़ से ये प्रूव हो गया था कि जो DNA रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही करता है। क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है DNA रेप्लिकेशन क्या होता है और DNA रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है और किस मेथड से DNA रेप्लिकेशन होता है। अब ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है DNA रेप्लिकेशन का, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।